एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे मेरी साधना से। कैसे हैं आप? वेल, आज हमारे साथ बहुत ही एक ख़ास मेहमान हैं, देखिए उनको और बताइए। आज हम उनके शहर में आए हैं और उनसे बिल्कुल रूबरू हैं और बहुत मेरा ये सौभाग्य है कि उनसे मुलाकात हुई और अब उनसे बातचीत भी होगी। जी हाँ, ये है राजकुमार चांद जी, जो कि मुल्तानी सम्राट, भजन सम्राट है और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। और बाकी इनके बारे में जानेंगे, इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं से यही बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है और कैसे कैसे गाने गाते हैं, कैसे कैसे भजन गाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। आइए मिलते हैं राजकुमार चांद जी से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। और आप हमारे शहर में आए हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ से कुछ कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दो, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है, क्या बात है राजकुमार जी, आपने तो दिन बना दिया। अनुज जी भी यही कहते हैं, जब भी मैं कॉल करता हूँ तो मेरे को कहते हैं राजकुमार जी आज मेरा दिन बना दिया आपने। बिल्कुल, तो अब वो कहते हैं और आज मैं कह रही हूँ कि आपने मेरा दिन बना दिया। और अभी शाम हो रही है तो आपने शाम भी बना दिया। तो सबसे पहले सवाल ये पूछूंगी राजकुमार जी कि ये जो सिंगिंग का जो शौक है वो कब से शुरू हुआ? आपका सफ़र सिंगिंग का कब से शुरू हुआ? ये शौक नहीं, मेरा जुनून है जी। तो ये जुनूनियत कब से शुरू हुई? मुझे याद भी नहीं है। लगभग 40 साल पहले मैं पिताजी के साथ छोटा सा हुआ तो जाया करता था प्रोग्रामों में। और मेरी शादी भी मेरी लव मैरिज हुई है। मेरी वाइफ एमए है क्लासिकल मराठी। आपने सांसद, उनका नाम सुना होगा, रामनाथ तड़स, वहाँ के सांसद हैं। अभी मैं उनको कुछ दिन पहले मिल के भी आया हूँ और उनसे आशीर्वाद भी लिया मैंने। और अनूप जी के एक भजन में समझा कि उन्होंने बात भी मुझसे की तो मैंने अनूप जी की बात भी करा दी और उनसे सम्मानित भी होकर आया हूँ। और दूसरा अन्ना हजारे जी, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हैं। तो मैं अभी उनको मिल के आया हूँ और मेरी वाइफ भी साथ थी। जब अन्ना जी ने मेरी वाइफ को देखा तो बोले जी ये तो मेरी बेटी है। मैं कहा जी बिल्कुल, ये आपकी बेटी है, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा। तो अन्ना जी से मेरी मुलाकात हुई, 2 दिन रहे हम, अभी अनिल जी से बात हुई थी। तो मैंने देखा कि अन्ना जी की आंखों में थोड़ा सा आंसू। क्यों, क्या हुआ? वो थोड़ा सा इस बात से परेशान हो गए थे कि केजरीवाल जी ने जो है ये जो शराब के ठेके जो है घर घर में बना दिए, इस वजह से उनको थोड़ा दुख। तो मैंने फिर अन्ना जी को कहा, मैं अन्ना जी इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, आप तो संत हैं सफ़ेद कपड़ों में, शायद राष्ट्रपिता मेरे ख्याल आपको अगर हम कहें तो बुरा नहीं होगा। क्योंकि मैं ये कहूँगा राष्ट्रपिता वही है जो राष्ट्र को समझे। आपने राष्ट्र को समझा है
और एक अपनी ऐसी संतान को जन्म दिया है, चाहे दुनिया उसको कुछ भी कहे, केजरीवाल आज है तो उन्हीं की वजह से, पर हम लोग भी आज उन्हीं की वजह से जो कुछ है। तो आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं वहाँ बैठा तो उनके चरण पकड़ के मैं बैठ गया और उनके आँखों में जो आंसू थे तो मैंने उनसे मैंने कहा मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ कहिए। तो मैंने उनको गाना सुनाया, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। ये अनुज जी वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पीछे आपकी बात कराई मैंने। ये बहाने की ना कह रही है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर, आ रही है ये सदा, आ रही है ये सदा, मस्तियों में डूब जा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। क्या बात है, वाह वाह, क्या गाना सुनने को मिल रहा है। तो उनका डिप्रेशन तो एकदम गायब हो गया होगा फिर सुन के। मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अच्छा, तो ये एक आम सिंगर के से लेकर और एक मुल्तानी भजन सम्राट का का जो सफ़र है वो कैसा रहा? बहुत बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत की है। मैं आपको कहूँगा कि आज दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो है आदरणीय स्वर्गीय रफ़ी साहब। और मैं ये कहता हूँ कि रफ़ी साहब के साथ में गाना तो बहुत दूर की बात है, उनकी कोर्स भी करना बहुत मुश्किल है। उनके सामने गाना सूर्य के आगे दीपक दिखाने वाली बात है। पर इस नाचीज़ को प्रभु की ऐसी कृपा हुई है कि उनका जो सबसे मुश्किल गाना दुनिया के रखवाले गाकर आज मैं पूरे इंडिया में आज लोग मुझे प्यार करते हैं और जूनियर रफ़ी के नाम से मुझे पुकारा जाता है। तो दो लाइन हो जाए। दो लाइन। के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी, भगवान अब तो महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास रे, महल उदास, महल उदास रे, महल उदास
क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी रूठ गई हमारे, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ जीवन अपना वापिस ले ले। जीवन सुन ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। वाह क्या बात है, मतलब मन मुग्ध हो गए हम लोग, बहुत ही बढ़िया। और इतनी मतलब वाकई मुझे लगता है रफ़ी जी की थोड़ा बहुत अंशो है ही आप में, पूरा ही इतना डिफ़िकल्ट गाना है और इतने अच्छे से गाया आपने। तो जो आवाज़ है वो तो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, मैं मानती हूँ इसमें, लेकिन रियाज पे और जो इस मुकाम तक पहुँचने की बात है, तो उसमें फिर लोगों को आप उसका श्रेय देते हैं अपने अलावा, अपनी मेहनत के अलावा। मेरे पिताजी जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे पिताजी भी, मेरे गुरु भी इस लाइन के आदरणीय श्री चांद जी, जिनके नाम को मैंने आगे किया। हम बाई कास्ट अरोड़ा हैं, जुड़ेगा हैं, खत्री पंजाब से हैं, खत्री समाज से हैं, और मुल्तानी भाषा में गा के, पंजाबी भाषा में गा के, हरियाणवी भाषा में गा के, सिंधी भाषा में गा के, मराठी भाषा में गा के, मारवाड़ी भाषा में, जितनी मैं आपको भाषाएं बता रहा हूँ उतनी ही आवाज़ों में गाता हूँ। अच्छा, अलग हटके एक प्रोग्राम आया था मेरा DD1 पे, वन मैन लाइव शो, जिसके अंदर मैंने अलग अलग कलाकारों की आवाज़ निकाल के दिखाई। ये मुझे परमात्मा ने गोल्ड गिफ्ट दे रखा है। और कल जो आपने प्रोग्राम किया है मिस्टर आनंद कुमार डोन, उनके जन्मदिन पे भी मैंने ही गाया था ये दुनिया का था। और सुरेश खांडेकर जी ने मुझे बुलाया था, जिनके पास हम आज आए हुए थे, उनके आशीर्वाद से मैं वहाँ पहुँचा था। और एक बात और बताऊँ, महेंद्र कपूर जी मेरे समधी हैं। अच्छा, ओके। अब आप महेंद्र कपूर जी की बात है, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ एक गाना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। के बारे में बता रहे थे कि महेंद्र कपूर जी आपके समधी थे। जी जी, समधी हैं। थे, और उनके बेटे रोहन कपूर मुझे आज भी अंकल बोलते हैं। जी। और कल मैंने के शर्मा टीवी वालों से भी बात की थी, वो 9 दिन नवरात्रों में वैष्णवी रहते हैं। अच्छा। तो बातों में मैंने बताया मैं कि आपने मुझे चंचल जी के माध्यम से मिले थे आप, और चंचल जी ने मुझे अपना दोस्त माना है, मैं उनको भी गाता हूँ। और गुरदास मान जी मेरे गुरु भाई हैं, और सूफी संगीत सम्राट उस्ताद बरकत सिद्धू जी हंसराज के दादा गुरु, मैं उनके साथ में रहा साथ में। तो अभी सबसे पहले मैं आपको महेंद्र जी की जी उनकी आवाज़ में महेंद्र कपूर जी का, वो देशभक्ति गाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे वो। और जब हीरो दिया मेरे भारत की दुनिया को, तब दिन किया देता ना दिशमलम दुनिया को, तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे सारी दुनिया, भगवान करे फूले फले और बढ़ता रहे बढ़ता ही रहे। जहाँ की सदा है, जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वासना का जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं फिराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की वासना का हूँ, ऐ प्रिय जहाँ तेरी सदा। क्या बात है राजकुमार, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतने मल्टी टैलेंटेड होते हुए आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? अनूप जी ठीक कह रहे हैं, आपको तो मुंबई में होना चाहिए। तो मुंबई कब जा रहे हैं? नेक्स्ट वीक वैसे मैं एक बार जा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं देवराज आहूजा जी, जी उनके आगे फ्रेंड हैं गोविंदा जी, मैं जी। आपको गोविंदा जी से मिलवाऊंगा और उनसे कह के। जी और अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं पंजाब में, भावलपुर समाज में 26 मई को। उसमें गोविंदा जी भी, हेमा मालिनी जी भी और भी कई अच्छे कलाकार, जलोटा जी भी को मैं ले जी जी ये सारे वहाँ आएंगे और अपना जो भी है जलवा दिखाएंगे। जी जी उनके साथ मैं ज़रूर आऊँगी उस प्रोग्राम में और वो शूट करेंगे हम, अभी और मुंबई मैं आ अपने रहे शो हैं। में देखूँगी वो। जी